आज अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानकारी करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इससे एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, या डिपेंडेंट वेरिएबल हो, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के क्या हो अवकलन गुणांक, इनके बीच में क्या हो संबंध हो, उसको अपन अवकल समीकरण कहते हैं। अर्थात एक ऐसा समीकरण जो स्वतंत्र चर अथवा चरों, आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकल गुणांक के बीच संबंधित हो, अवकल समीकरण कहलाता है। अब ये अवकल समीकरण भी जैसे दो भागों में अपन इसको बांट सकते हैं, एक साधारण अवकल समीकरण और एक होता है आंशिक अवकल समीकरण। तो साधारण अवकल समीकरण में क्या होता है? तो साधारण अवकल समीकरण में अवकल पूर्णांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो, तो उसको अपन साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। और आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है? किसी अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हों तथा आंशिक अवकल गुणांक उनमें से किसी के भी सापेक्ष आते हों, तो उसको आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। अब अपन देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? तो अवकल समीकरण की कोटि को अपन डिफाइन करने के लिए अपन इस तरह से कह सकते हैं, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि अर्थात हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो ऑर्डर है, वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब इसमें अपन एक चीज़ इस बात को ध्यान रखें कि इसे कोटि ज्ञात करते समय यदि अवकल समीकरण में मान लो इंटीग्रल का साइन आ रहा हो, तो उसको अपन क्या करते हैं, उसको पहले हटा देना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन करके उसको हटा देना चाहिए और फिर उसकी अपन कोटि ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो कोटि ज्ञात करते समीकरण में क्या आ रहा हो, जैसे इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी एक्स या इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी वाई जैसे पद आ रहे हों, तो उसमें अपने को इंटीग्रल का जो समाकलन का जो चिन्ह है उसको अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन के द्वारा उसको हटा देना है और फिर अपने को इसकी कोटि ज्ञात करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन घात, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की घात से क्या मतलब है? जैसे मतलब जो अवकल समीकरण दे रखा है, उस अवकल समीकरण में अवकलजों के संदर्भ में उसको रेडिकल साइन से उसको मुक्त कर दिया जाए, या उसमें जो फ्रैक्शंस वगैरह हैं उन सबको यदि उसमें से रिमूव करने के पश्चात जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है, वही डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अर्थात किसी अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उसमें आने वाले सबसे उच्चतम अवकलज की घात को ही उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं। अब अपन अब इसमें देखते हैं, जैसे अपने को इक्वेशंस दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन दे रखी है तो उसमें उसका घात उस अवकल समीकरण का ऑर्डर क्या होगा, कोटि। ऑर्डर मीन्स कोटि क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी, वो अपन जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको अपन समझाते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक उदाहरण है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इस समीकरण में क्या है, अब इसमें एक इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स आ रहा है, तो इसमें एक समाकल का चिन्ह आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इस अवकल समीकरण में से समाकल के चिन्ह को हटाते हैं। इसको हटाने के पश्चात अपने पास में, इसको हटाने के लिए अपने को दिए हुए समीकरण को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अर्थात इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस 5 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो इस तरह से अपने पास में जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव हो गया, तो ये इंटीग्रल साइन को हटाने के पश्चात जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव हो गया है, वो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हुआ। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि दी हुई समीकरण जो है
उसका अब चूंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, थर्ड हो गया, और इस थर्ड ऑर्डर के जो डेरिवेटिव की जो घात है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है। तो अपन ये कह सकते हैं कि दिए हुए समीकरण की जो ऑर्डर, इसका जो कोटि है वो 3 होगी और डिग्री क्या होगी इसकी 1 होगी। तो थर्ड ऑर्डर का इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद्वान है, तो ये इसका मतलब इसकी इसका ऑर्डर तो क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड, और डिग्री क्या हो गई 1, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी डिग्री क्या दे रखी है आपको 1 है, उसकी पावर 1 है, इसलिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई है, 1 हो गई है। इसी तरह से अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसमें जो 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर है, इसकी होल पावर क्या दे रखी है, 3/2 दे रखी है। तो इस 3/2 को अपन क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर, जैसे दोनों साइड में क्या कर देते हैं, दोनों साइड में होल स्क्वायर कर देते हैं। तो होल स्क्वायर करने से ये 3/2 जो है ये क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 3, दिस इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x होल स्क्वायर। ये बन गया अपने पास में। इस तरह से अपन ये देखते हैं कि इस समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x आ रहा है, अर्थात और इसकी डिग्री क्या आ रही है, इसकी पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर इसमें जो समीकरण में विद्यमान है वो सेकंड ऑर्डर का है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो 2 हो गई, और हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव 2 है उसकी भी पावर कितनी है, उसकी पावर 2 है, उसकी घात 2 है, इसलिए इसकी जो घात हो गई दिए हुए समीकरण की, अवकल समीकरण की घात भी क्या हो गई, 2 हो गई। तो इस तरह से ये सेकंड ऑर्डर का है और सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, दिए हुए समीकरण जो आपको जैसे इक्वेशंस दे रखी हैं, तो उन इक्वेशंस की घात और कोटि अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। तो घात निकालते समय या कोटि निकालते समय अपने को क्या होता है, जो उसमें से जो इंटीग्रल का साइन है या मान लो उसमें फ्रैक्शन है, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, या इंटीग्रल के साइन को डिफरेंशिएट करके उसको हटा देते हैं। तो इस तरह से जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव आएगा वही तो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, और जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव आता है उसकी जो डिग्री होती है वही क्या कहलाती है, उसकी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इस तरह से अपन कुछ उदाहरणों के द्वारा अपन ने समझा है। आप इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके और समझ में आएगा। इसी तरह से कोई समीकरण आपको अवकल समीकरण दे रखी है, तो इसके सॉल्यूशंस, इसके हल क्या क्या हो सकते हैं। एक जैसे होता है सामान्य हल, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन को अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ऑर्डर ऑफ जो दिए हुए अवकल समीकरण का जो ऑर्डर होता है, तो उस ऑर्डर के बराबर ही उसके क्या होते हैं, इस जनरल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सामान्य हल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते हैं। तो ऐसा हल एक अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें दिए हुए अवकल समीकरण के ऑर्डर के बराबर ही क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। दिए हुए समीकरण का जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसके पश्चात जैसे दूसरा सॉल्यूशन होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल, उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट हल, हिंदी में विशिष्ट हल बोलते हैं। तो विशिष्ट हल से मतलब है कि जो आपका जो जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, उस जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको एक विशिष्ट मान देने पर, एक पर्टिकुलर वैल्यू देने से जो अपने को हल प्राप्त होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो अवकल समीकरण का एक ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में श्वेत चरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होते हैं, उस समीकरण का क्या कहलाता है, विशिष्ट हल कहलाता है। अब इसी तरह से एक सॉल्यूशन होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल।
तो सिंगुलर सॉल्यूशन को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? जो आपने जो जनरल सॉल्यूशन देखा है, उस जनरल सॉल्यूशन में जो आपके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आते हैं उनको जब पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। और पर्टिकुलर वैल्यू देने से जो विशेष अचरों को विशिष्ट मान देने पर जो हल व्यापक हल में जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अपन विशिष्ट मान देने पर जो अपने को जो हल प्राप्त नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विचित्र हल बोलते हैं। तो किसी अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? समीकरण का विचित्र हल कहते हैं। तो इस तरह से अपन दिए हुए समीकरण का क्या निकाल सकते हैं? जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, विचित्र हल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे? कोई भी समीकरण दे रखा है तो इसका सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए अपन उसको जनरल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। और जनरल सॉल्यूशंस में जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मान अपन दी हुई शर्त के अनुसार निकाल करके उसमें सब्स्टिट्यूट पुट कर लेंगे और इससे अपने उसका क्या निकल जाएगा? एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसको PI से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी दिए हुए समीकरण का जनरल सॉल्यूशन से उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन या सिंगुलर सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।